औरत के हाथों पीट गए, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं। इस बेशर्मी की वजह है इस जनाब की घुसखोरी की आदत। मामला भोपाल के मलेरिया विभाग का है। यहाँ के अकाउंटेंट दीपक केवट पर इस महिला कर्मचारी से पैसे मांगने और प्रताड़ित करने का आरोप है। दरअसल इस महिला कर्मचारी का तबादला कहीं और कर दिया गया। तबादला रुकवाने के लिए अकाउंटेंट पैसे मांग रहे थे। इसी सिलसिले में शनिवार सुबह जब महिला कर्मचारी अकाउंटेंट के पास आई, वो पुराना पैंतरा दिखाने लगा। महिला कर्मचारी अपना आपा खो बैठी और अकाउंटेंट की पिटाई शुरू हो गई। वो जीपीएफ ये नहीं करवाए, एरियस उसका लिए, इनने 1500 कर्मचारी 2-2 रुपए लिए, बेचारे मजबूर है, बोल नहीं पाते। अकाउंटेंट पर दूसरे कर्मचारी से भी पैसे मांगने का आरोप है और जब पैसे की मांग पूरी नहीं होती है तो वो धौंस दिखाकर प्रताड़ित करते हैं। दोषी अकाउंटेंट पर कार्रवाई की मांग की गई है। भोपाल से दीप्ति चौरसिया के साथ आज तक ब्यूरो। बीच चौराहे पर सरेआम पिटाई, ये नतीजा है मजनू बनकर दीवानगी दिखाने का। मामला आंध्र प्रदेश के करीमनगर का है। महिलाओं की भीड़ के हाथों पिट रहा ये युवक है रविंदर, जिस पर इस शादीशुदा महिला को छेड़ने का इल्जाम है। रविंदर पर इस महिला का आरोप है कि वो लगातार उसका पीछा किया करता था और मौका मिलने पर उसने छेड़खानी की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस में शिकायत करने के बजाय पीड़ित महिला ने महिला संगठनों को इसकी इत्तला दे दी। दरअसल पुलिस पर महिला संगठनों को कोई भरोसा नहीं है और वो खुद अब सबक सिखाने के लिए तैयार है। मामला गंभीर जरूर है, लेकिन महिला संगठनों ने कानून को ठेंगा दिखा दिया है। इसके बावजूद प्रशासन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। हैदराबाद से मृदुला चंदूरी के साथ श्रीनिवास, करीमनगर, आज तक। एक धमाका हुआ और मौत के हवाले हो गई एक जिंदगी। साथ में जख्मी हुए कई मासूम भी। हैरानी की बात तो यह है कि ये भयानक धमाका हुआ जलते हुए कूड़े में। यह हादसा हुआ आगरा से 25 किलोमीटर दूर किरावली इलाके में। यहाँ 70 साल का एक शख्स और 3 छोटे बच्चे सड़क पर जमा कूड़े में आग लगाकर हाथ ताप रहे थे, लेकिन अचानक उसमें जोरदार धमाका हुआ। इस हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई, वहीं घायल तीनों बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। लगा कि कागज है तो आग लगा के और उसमें आग सेकने लगा, तो उसमें कुछ लगता है कुछ अधजले पटाखे थे, जिसकी बारूद जो है वो एक साथ एक्सप्लोड से कर गए। पुलिस ने इस हादसे में किसी तरह की विस्फोटक या बम के होने से इनकार किया है। अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। एक लोगों की हत्या से मध्य प्रदेश के शहर खंडवा में हड़कंप मचा है। मारे गए लोगों में एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का जवान, एक बैंक अधिकारी और तीसरा शख्स वकील है। इन तीनों की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। मैंने अपनी गाड़ी किनारे लगाई और उसको चिल्ला के बोला कि भाई तूने गिरा दिया तो कम से कम इसको अस्पताल तो ले चल। और मैं अपनी गाड़ी टिका के उसके पास पहुंचा। इतनी देर में उसने गाड़ी पलटाई और सिहाड़ा की तरफ मोटरसाइकिल लेकर भाग गया। सबसे पहले एटीएस जवान सीताराम बाथम को गोली लगी। थोड़ी देर बाद गोली से घायल वकील संजय पाल को भी अस्पताल लाया गया। इसके थोड़ी ही देर बाद बैंक अधिकारी रवि पारे को भी गोली मार दी गई। एक के बाद एक 3 हत्याओं से पुलिस भी हैरान है। अभी इस समय इस बारे में कुछ भी कहना शायद उचित नहीं होगा। अभी जानकारी पूरी पुख्ता कुछ भी नहीं है। कुछ लोग इसे आतंकियों की कार्रवाई भी बता रहे हैं। तीनों घटनाएं एक ही इलाके में आधे घंटे के अंदर हुई, लेकिन पुलिस को अभी तक हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिला है। जैन नांगड़ा, खंडवा, आज तक। मुंबई के भयंदर मीरा रोड रेलवे ट्रैक पर शुक्रवार देर रात 4 लाशें मिलने से सनसनी फैल गई। चारों लाशें बुरी हालत में थीं। चेहरा कुचला हुआ था और शवों के पास में कोई भी सामान नहीं था। कोई उल्टे गिरी हुई थी, कोई सीधी गिरी हुई थी, एक लाश तो बाहर जाके गिरी हुई थी। मरने वालों की उम्र 25 से 35 साल के बीच बताई जा रही है। रेलवे ट्रैक पर शवों के मिलने की सूचना रेलवे अधिकारियों ने पुलिस को दी। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस इसे हादसा बता रही है। ये अभी मैं बताया ना, मीरा रोड बाइंदर के बीच में, रोड बाइंदर के बीच में किलोमीटर नंबर 41/14A और 41/15A के बीच में, अप और डाउन दोनों लाइन के बीच में। पुलिस ने चारों लाशों को सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, लेकिन मरने वाले लोगों के पास से मोबाइल या पर्स तक नहीं मिलने से हादसे की थ्योरी पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। राजेश कुमार, मुंबई, आज तक।